हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल टारगेट पीजीटी में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में भू धातु के लट लकार की रूप सिद्धि देखी थी। आज हम भू धातु के लुट लकार का रूप देखेंगे। भू धातु के लुट लकार में हम भू धातु से लुट लकार ले आएंगे अनद्यतने लुट सूत्र से। लुट लकार का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम? लुट लकार का प्रयोग हम अनद्यतन, जो भविष्यकाल आज का नहीं है, यानी जो कल का भविष्यकाल है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं कल दिल्ली जाऊँगी या कल मैं व्रत रहूँगी, अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, कल के लिए बोलूँ, जो कल कार्य मैं करूँगी उसके लिए जब मैं बोलूँगी तो वहाँ पर हम लुट लकार का प्रयोग करेंगे। इसका रूप भविता, भवितारो, भवितारा इस तरीके से चलता है। तो हम आज उसकी सिद्धि प्रक्रिया देखेंगे। तो भू धातु से हम लुट लकार ले आए और इस लुट लकार के स्थान पर तिप्तस इस सूत्र से तिपादि आदेश हो जाता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय आता है। हमारा रूप बनेगा भू प्लस तिप। उसके बाद स्यतासी रि लुटोह एक सूत्र आता है। यह सूत्र कहता है कि यदि धातु के बाद में रि अथवा लुट प्रत्यय हो तो बीच में स्या और तास का आगम हो जाए, तो जो स्या आदेश होता है वह लिट लकार यानी सामान्य भविष्यकाल और लिंग लकार यानी जो किसी क्रिया के हेतु करने के लिए जब हम जिस भविष्यकाल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम श का आगमन करेंगे। लेकिन जो लुट होगा, यदि धातु के बाद में लुट का प्रत्यय हो, लुट लकार हो, तो वहाँ पर हम तास का आगम करेंगे। तो यहाँ पर धातु और प्रत्यय के बीच में तास का आगमन हो गया है। तास का आगमन होने से हमारा रूप बना भू प्लस तास प्लस तिप। अब एक सूत्र आता है उसके बाद, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। लुटः प्रथमस्य डारौ रसः क्या कहता है? यह कहता है कि लुट लकार के प्रथम पुरुष में क्रमशः एक वचन में डा, द्विवचन में रौ और बहुवचन में रसः आदेश हो जाए। तो अब क्या रूप बनेगा हमारा? भू प्लस ता प्लस डा, क्योंकि तिप के स्थान पे क्या आदेश हो गया? डा आदेश हो गया। लेकिन यह डा रौ रसः प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा, वह भी सिर्फ लुट लकार में होगा। तो फिर इसका आगे हम रूप देखेंगे। तो चुटुः तस्य लोपः, चुटुः एक सूत्र आएगा। चुटु क्या कहता है? यह कहता है कि यदि किसी प्रत्यय के आदि वर्ण चवर्ग हो अथवा टवर्ग हो तो उसका लोप हो जाए। तो यहाँ पर डा में यह टवर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए इस डा की इत संज्ञा हो जाएगी। चुटु से इत संज्ञा हो जाएगी। आप जानते होंगे इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं और एक इत संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र है। तो यहाँ पर जो चुटु से डकार की इत संज्ञा हो गई और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः से लोप हो जाता है। तो हमारा रूप बना भू प्लस तास प्लस डा। ऐसा होने से अगला सूत्र आता है हमारा आर्ध धातुकम शेषः। आर्ध धातुकम शेषः, यह सूत्र बताता है कि किन किन शब्दों की, जैसे तिंग सित सार्वधातुकम, जब हम लट लकार पढ़ाए थे हमने आपको बताया था कि जो तिंग और शित होते हैं इनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। और सार्वधातुक संज्ञा करने वाले 1-2 सूत्र हैं। उन सूत्रों से जो सार्वधातुक संज्ञा करने वाले हैं उन सूत्रों से जो बचे प्रत्यय होते हैं वह प्रत्यय आर्ध धातुक संज्ञक कहलाते हैं। तो यह तो ना तो तिगंत है और ना ही यह शित है। यह तिगंत और शित न होने की वजह से आर्ध धातुकम इस सूत्र से इसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है। किसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है? यानी इसमें जो डा प्रत्यय लग गया, यह डा प्रत्यय आर्ध धातुक संज्ञक हो गया। क्यों आर्ध धातुक संज्ञक हो गया? क्योंकि डा प्रत्यय ना तो तिगंत है और ना ही शित है। यदि यह तिगंत होता अथवा यह शित होता तो इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती। और तिंग और सित से भिन्न यदि कोई प्रत्यय है तो उसकी आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। आर्ध धातुक संज्ञा होने का फल क्या होगा? तो यहाँ कह रहे हैं आर्ध धातुक से इट बना दे। आर्ध धातुक संज्ञा करने का फल यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में इट का आगम हो जाए यदि वल प्रत्याहार परे में हो तो। वल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? वल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा ह और या को छोड़ करके, वल प्रत्याहार के अंतर्गत या को छोड़ करके बाकी सभी व्यंजन आ जाएंगे। तो यहाँ बाद में वल प्रत्याहार है, जो हमारा तकार है वह वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम यहाँ पर इट का आगम कर देंगे। इट में जो टकार है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो करके तस्य लोपः से उसका लोप हो जाएगा। हमारा रूप बनेगा भू प्लस इट प्लस
तास प्लस आ, क्योंकि डकार में ड की संज्ञा हो गई है तो आ ही शेष बचा हुआ है, तो हमारा रूप बना भू प्लस ई प्लस तास प्लस आ। अब हम जो भी प्रत्यय सार्वधातुक हो अथवा आर्धधातुक, यदि प्रत्यय परे में है तो धातु को जो इगंत अंग है उसको गुण हो जाएगा, तो भू धातु इगंत है, इसमें इक की इत संज्ञा हुई है, यानी भू में उकार से इत हुआ है इसलिए यह इगंत है, और इस इगंत में जो इक है उसको गुण हो जाएगा, तो ऊ को गुण हो के ओ हो जाएगा, है ना। तो हमारा रूप बनेगा भू प्लस ई प्लस तास प्लस आ, फिर एचो ऐवा यावह से उस गुण को अव हो जाएगा, तो भव प्लस ई प्लस तास प्लस आ हमारा ऐसा रूप बना। उसके बाद जब हम इसको जोड़ देंगे तो भवि तास इस तरीके से होगा। फिर हमारा इस सकार के हलंत्यम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, और दित्व सामर्थ्यात से इसका लोप हो गया है। फिर हमारा रूप बन गया भविता। क्या रूप बन गया हमारा? भविता। अच्छा, अब हम दूसरा देखेंगे। हमने लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप देखा भविता। अब हम लुट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनेंगे। तो द्विवचन के रूप के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम भू से लुट ले आएंगे, उसके बाद तिप तस झी से हम तिप प्रत्यय ले आएंगे, तस प्रत्यय ले आएंगे, क्योंकि प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनाना है। प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनाने की वजह से हम इसमें तास का आगम कर देंगे। किस सूत्र से? स्यातासी री लुटो। यह सूत्र क्या कहता है? यदि धातु के बाद लुट लकार हो अथवा ली से होने वाले लकार हो, ली यानी लिट लकार और लिंग लकार, यदि धातु के बाद लिंग लकार हो, लिट लकार हो अथवा लुट लकार हो तो क्रम से उसे स्या और तास आगम हो जाए। तो जो लिंग और लिट होंगे उसमें स्या आगम होगा, और जो लुट परे होगा तो तास आगम होगा। तो यहाँ पे तास आगम हो गया, हमारा रूप बना भू प्लस तास। फिर उसके बाद हमने क्या किया? इस यहाँ पे एक सूत्र हमने पढ़ा था, प्रथमे डारव रसह। प्रथमे डारव रसह से हम यहाँ पर रव का आदेश करेंगे। मध्यम पुरुष द्विवचन में हम प्रथम पुरुष द्विवचन में हम रव का आदेश करेंगे। रव का आदेश करने से हमारा रूप बनेगा भू प्लस तास प्लस रव। फिर उसके बाद यह आर्धधातुक संज्ञक प्रत्यय है। आर्धधातुक होने से इसमें इट का आगम हो जाएगा, आर्धधातुक से इट बलादेह से इट का आगम में टकार की संज्ञा हो जाएगी। हमारा रूप बनेगा भू प्लस ई प्लस तास प्लस रव, ऐसा हमारा रूप बनेगा। फिर सार्वधातुक आर्धधातुक से हम गुण कर देंगे, भू प्लस ई प्लस तास प्लस रव। फिर एचो ऐवा यावा से वही अब आदेश हो जाएगा, हमारा रूप बन जाएगा भवितारव। इसी तरह हमारा भवितारा भी होगा, क्योंकि जब प्रथम पुरुष बहुवचन में रस होगा तो रस में जो सकार है उस सकार की हम विसर्ग कर देंगे, उस सकार को हम विसर्ग कर देंगे। वही हम भू से लुट ले आएंगे, लुट से हम सिप तस झी आदि से हम झी को ले आएंगे। झी होने से लुटा प्रथम डारव रस है, इस सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन में रस आदेश हो गया झी के स्थान पे, तो हमारा रूप बन गया भू प्लस तास प्लस रस, ऐसा हमारा रूप बन गया। फिर यह आर्धधातुक संज्ञक है, आर्धधातुक होने से हम इसमें इट का आगम कर देंगे, तो हमारा रूप बन गया भू प्लस ई प्लस तास प्लस रस, ऐसा हमारा रूप बन गया। फिर सार्वधातुक आर्धधातुक से हम ओ कर दिए, और ओ करने से हम ए जो ऐवा यावा से अव कर देंगे, और अव करने के बाद हमारा रूप बन जाएगा भवितारह। जो सकार है उस सकार को विसर्ग कर देंगे। यहाँ पर झो अंतः नहीं लगेगा, क्योंकि जब झी होता तो झो अंतः लगता, जब झी नहीं है तो यहाँ पर झो अंतः हमारा नहीं लगेगा। चलिए अब हम मध्यम पुरुष देखते हैं। हमारा फिर से वही रूप बना जैसे हमने भविता सिद्ध किया था, उसको देख लिया था। ना समझ में आया तो आप एक बार रिवाइज करके देखिए। अब हम मध्यम पुरुष एक वचन में क्या प्रत्यय लगाते हैं? तो हम मध्यम पुरुष एक वचन में शिप प्रत्यय लगाते हैं। अब वही प्रक्रिया है हमारा, भू से हम लुट करेंगे, लुट करने के बाद हम सिप प्रत्यय ले आएंगे, धातु के बाद लकार के स्थान पे शिप आता है, तिप तस झी। इस सूत्र से यह सूत्र क्या कहता है कि लकार के स्थान पे तिप तस झी आदि क्रमशः आदेश हो जाए, यानी प्रथम पुरुष एक वचन में तिप, प्रथम पुरुष द्विवचन में थस, तस प्रथम पुरुष बहुवचन में झी, फिर मध्यम पुरुष एक वचन में शिप, मध्यम पुरुष द्विवचन में थस, मध्यम पुरुष बहुवचन में थ, फिर उत्तम पुरुष एक वचन में मिप, उत्तम पुरुष द्विवचन में वस, उत्तम पुरुष बहुवचन में मस। इस तरीके से हम आदेश कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा
यहाँ पर हम मध्यम पुरुष का रूप सिद्ध कर रहे हैं, एक वचन तो हम सिप प्रत्यय को ले आए। सिप लाने से हमारा स्या त्यासी रे लिटो, यह सूत्र हमने पढ़ा था। यहाँ पर क्या आदेश हो जाएगा? हाँ, लुट यदि परे में हो तो तास का आगमन हो जाएगा। जब तास आएगा तो वह बीच में आएगा, धातु और प्रत्यय के बीच में। हमारा रूप बना भू प्लस तास प्लस सिप, ऐसा हमारा रूप बना। फिर अनुबंधों का लोप कर देंगे और इसकी आर्धधातुक संज्ञा हुई है, क्योंकि यह ना तो तिगंत है ना तो सित है, तो यह इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी नहीं। आर्धधातुकम शेष से इसकी आर्धधातुक संज्ञा हो जाएगी। जिसकी आर्धधातुक संज्ञा होती है उसकी आर्धधातुक से इड वलादे से इट का आगम हो जाता है, और जहाँ पर इट का आगम हो जाता है तो हमारा रूप बन जाएगा भू प्लस ई प्लस तास प्लस सिप। सिप में पकार के हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, सी शेष बचता है। फिर सार्वधातुक आर्धधातुक से हम गुण आदेश करेंगे। गुण करने के बाद फिर हम एचो एवा यावा से अव आदेश कर देंगे, भव प्लस ई प्लस तास प्लस सी, ऐसा हमारा रूप बना। फिर इसको हम संधि कर देंगे, संधि करने से हमारा भविता सी, ऐसा हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अगला हमारा आता है मध्यम पुरुष द्विवचन में थस प्रत्यय लगता है। जैसे हमने तस को लगाए थे उसी तरीके से हम थस को लगाएंगे। थस में भी वही भव ई प्लस तास प्लस थस। थस में परिवर्तन बस वही होगा, थस में जो सकार है उसको रिक्त विसर्ग हो जाएगा, तो भवितास्थ, ऐसा रूप हमारा। फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में थ प्रत्यय लगता है। मध्यम पुरुष एक वचन में सिप, मध्यम पुरुष द्विवचन में थस, मध्यम पुरुष बहुवचन में था। जब मध्यम पुरुष द्विवचन में थस लग रहा था तो सकार को विसर्ग हो रहा था। यहाँ पर तो विसर्ग लगने का कुछ है नहीं, तो वही इट पूर्व की तरह भव करेंगे, इट का आगम होगा, तास का आगम होगा, क्योंकि यह लुट लकार हम सिद्ध कर रहे हैं। लुट लकार होने की वजह से हम इसमें मध्यम पुरुष बहुवचन में था प्रत्यय ले आएंगे, भवितास्थ, संधि कर देंगे तो भवितास्थ, ऐसा हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। फिर हम क्या किए, फिर हम उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय लाते हैं? मिप प्रत्यय लाते हैं। तो मिप में जो पकार है वह हलंत है, हलंत होने से उसकी हलत्यम से इत संज्ञा होके तसे लोप से लोप हो जाता है, मी शेष बचता है। लुट लकार है तो इसमें तास और इट का आगमन हो जाएगा, और फिर वही गुण और अब आदेश होके भवितास मी, ऐसा हमारा रूप सिद्ध हो। फिर हम उत्तम पुरुष एक वचन में भवितास्मी, ऐसा रूप बना। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में वस प्रत्यय ले आएंगे। वस में जो सकार है उसको रुत विसर्ग कर देंगे। जैसे भवितास्मी बनता था उसी तरह हमारा भवितास्वः बनता है। भू प्लस ई प्लस तास, ई कैसे आया, तास कैसे आया, यह पिछले सूत्रों में आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर बताना बहुत जरूरी नहीं है। बस कौन सा प्रत्यय आए इसको ध्यान में रखना है। भू धातु से तास प्रत्यय होने की वजह से यह तिगंत नहीं है, इसलिए इसके आर्धधातुकम शेषा से आर्धधातुक संज्ञा होगी। आर्धधातुक होने से इट का आगम हो जाएगा, और उत्तम पुरुष द्विवचन में जो वस प्रत्यय था उसका रूप सार्वधातुक आर्धधातुकयों से गुण होगा, एचो एवा यावा से अब आदेश होगा, भवितास्व, ऐसा रूप सिद्ध हो जाएगा। फिर इसी तरह हम भवितास्म, जब वस लगाए थे तो भवितास्व, उसी तरीके से जब मस्त लगा देंगे तो भवितास्म। इस तरह आज हमने लुट लकार को देखा। अब आगे के वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हमने परस्मै पद प्रत्यय का ये लास्ट में एक बार हम फिर से देख लेंगे। तिप में लुट लकार में डा आदेश हो जाता है प्रथम पुरुष में, तो डा रव रस, तो भविता भवितारव भवितारह। फिर सिप लगाएंगे तो भवितास भवितास्थ भवितास, क्योंकि इसमें तास का आगम हो रहा है इसलिए तास तास देखिए बीच में जुड़ा हुआ है। इट का आगम हो रहा है इसलिए भवी बन रहा है। भवितास में भवितास्व भवितास्म। इस तरीके से हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हमारा रूप सिद्ध हो गया।